बाइनेंस में फ्रॉड, अरे यार वेंटेज में आ जाइए, वहां पे शायद यूपीआई वर्क कर रहा है। अभी ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा इसका आंसर लीजिएगा। एक बार बीटीसी कमेंट करो, क्योंकि देखो अगला ट्रेड ना बीटीसी में ही बनेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। एक बार बीटीसी कमेंट करो, आई विल गिव यू द क्लियर कट पर्सपेक्टिव कि बीटीसी ब्रेकआउट लॉजिक नहीं। बताओगे आप? ब्रेकआउट लिखो, ये लॉजिक लिखो, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बताऊंगा भाई, मैं कोई भी हुनर आपसे छुपाता हूं, ये बताओ। लॉजिक लिखो, लॉजिक कमेंट करो, मैं बताता हूं क्यों बोला था ब्रेकआउट। लिखो लॉजिक, बीटीसी का ब्रेकआउट का लॉजिक बता रहा हूं आपको, लॉजिक कमेंट करो, कमेंट द लॉजिक, आई विल गिव यू द क्लियर कट लॉजिक कि ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट का बात किया। और लॉजिक सिर्फ ये नहीं करेगा कि पास्ट का काम करेगा, नो डाउट, वो उस समय का प्रेजेंट का ट्रेड था, बट ये आपको अगेन ट्रेड भी बन जाएगा, याद रखना इस बात का, ठीक है? ध्यान से सुनना इस बात को। देखो एक बात नोटिस करो, मैंने आपको 2-3 दिन पहले से एक ही चीज कह रहा हूं, अगर आप कल का लाइव, परसों का लाइव, रोज का लाइव देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने आपसे एक बात बोली है। और ये जो है ना फिर सब उड़ जाएगा, ये दिक्कत है, रिमूव करता हूं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको बोली थी कि ये जो लेवल है दोस्त, याद रखना कि जब भी मार्केट गिरता है, एक शार्प फॉल के बाद मार्केट साइडवेज होता है, एक शार्प फॉल के बाद मार्केट साइडवेज होता है, एक शार्प फॉल के बाद मार्केट साइडवेज होता है, और मार्केट रिट्रेस भी करता है। ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ फॉल किया, फॉल तो जीरो हो जाएगा ना। आप समझिए, अगर मार्केट 98,000 से गिर के 60,000 आया, 38,000 पॉइंट गिरा, हालांकि सारे पॉइंट्स हम लोग शॉर्ट कभी देखे हैं, तो क्या मार्केट जीरो हो जाएगा? अगर होना तो हो जाएगा, बट इस तरह टेक्निकली होता नहीं है। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं से रिट्रेस करेगा मार्केट। तो हम नहीं जानते हैं कहां से रिट्रेस करेगा मार्केट, बट अगर रिट्रेस करता है तो हमें डेटा मिल जाएगा कि एक बार बड़ा बायर है, उसको देख के हम लोग अगला ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट ओपिनियन इज कि मार्केट जब यहां से प्रूव किया था 20% का एक दिन में मोमेंटम करके कि दे आर अ स्ट्रांग बायर, ये सबसे तगड़ा बायर है। अब हमने क्या देखा कि ये जो बायर है, इस बायर के बाद, ठीक है, इस बायर के बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बायर फाइट करेगा, वो तब करेगा जब वापस से सेलर अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा देगा। तो उससे पहले बाइंग आया, नहीं सस्टेन हुआ, बाइंग आया, नहीं सस्टेन हुआ। दिस इज द कैंडल जहां पे जितने भी एवरेज बायर्स थे, मतलब कि जो इस कैंडल के बाद डिस्काउंट रेट पे खरीदने वाले लोग थे, ये सारे कौन थे? वो डिस्काउंटेड प्लेस में बाय करने वाले बंदे थे, जिन्होंने बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करा होगा या जो भी करा होगा, उन सबको मार्केट ने इस कैंडल में लपेट दिया। और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये किस दिन का चार्ट है? 24 फरवरी, आई थिंक, टाइमिंग तो मुझे याद नहीं है, अब देख लेना। यहीं पे पर्सपेक्टिव मेरा वो सेट था कि मार्केट जो है वो एक तो 71,500 और दूसरा 72,280 का लेवल अभी निकलने वाला है। लेकिन मार्केट इतना ज्यादा ब्रूटल है ना, क्या करा देखना यहाँ पे कि ब्रूटल इसलिए है कि मार्केट फटा अगले कैंडल में और उसके बाद फिर से साइडवेज कर दिया लोगों को। और 10 साइडवेज करने के बाद मार्केट यहाँ से लो को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि लो को ब्रेक करने के बाद फिर ये वाला लेवल आ जाएगा और यहाँ तक आने के लिए मार्केट को और ज्यादा लिक्विडिटी लेना पड़ेगा। तो मार्केट ने बोला रुको बेटा, इस लेवल से ही लोगों को सबसे बड़े बायर्स को निकालता हूं और फिर चलता हूं। अब आप सोचो, ध्यान से सोचो, एक तो बड़ा बायर, उसके ऊपर फिर बड़ा बायर, उसके ऊपर लिक्विडिटी, समझे? यहाँ पे उसके ऊपर अगेन फॉल, उसके ऊपर फिर हैमर, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर, और फिर जब मार्केट में बायर आया है तो एक्चुअली में जो सेलर्स था ना वो 10 बार, मतलब बोल सकते हो कि जीता इस गेम को, और जो बायर था उसको कम से कम 5 से 6 बार मार्केट ने रॉन्ग प्रूफ करा। अगर मार्केट हार के जीता है ना तो उस बंदे पे आप पैसा लगा सकते हो, उस बंदे पे आप भरोसा कर सकते हो। और यही वो रीजन था, एग्जैक्टली यही वो रीजन था कि जब मैंने चार्ट को इस समय देखा था डेली कैंडल में, और कुछ नहीं। अगर मेरा पर्सपेक्टिव देखोगे, मैं डेली कैंडल में इसको देखा था तभी, ठीक है? तो मैंने देखा कि ये हार के जीत के आ रहा है, और हार के जीतने वाला प्लेयर जो होता है वो बाजीगर कहलाता है, और ये हार के इस रेड कैंडल के बाद आ रहा है। तो अब जब इतने बड़े सेलर्स को इसने हरा चुका है, तब इसका रास्ता में रुकावट है ही नहीं, क्योंकि रास्ता में कौन इसको रोकता है? देखो, या मार्केट गिरना चाहता है, मार्केट चढ़ना चाहता है, बट उसको अदर प्लेयर्स रोक देता है। अभी क्या है, मार्केट चढ़ना चाह रहा है, इस लिक्विडिटी से मार्केट चढ़ना चाह रहा है, इसको कौन रोक रहा है? अदर प्लेयर रोक रहा है। अदर प्लेयर ही निकल गया, अदर प्लेयर जीत के हार चुका है, तो अब इसको रोकने वाला कौन है? कोई नहीं। तो दैट्स द रीजन कि मैंने इस जगह पे क्लियर कट ब्रेकआउट का फाइंड आउट करा था, और यही ब्रेकआउट अभी इसको यहां तक भी लेके आ गया है। आई नो दिस इज द बेस्ट, बोल सकते हो कि लिक्विडिटी फॉर मार्केट, क्योंकि इसके बाद बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट वन ऑफ द बेस्ट है। इसके बाद अब जो खिचड़ी लिक्विडिटी स्टार्ट होगा वो काफी बड़ा होगा, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन जो बेस्ट लिक्विडिटी स्टार्ट होगा वो होगा 72,251 का, अगर मैं आपको डेली कैंडल के पर्सपेक्टिव से बताऊं। और अगर मैं वीकली कैंडल के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उससे भी आपको आंसर मिलेगा। कल ही के दिन में मैंने ये भी एनालिसिस करके आपको बताया था कि याद रखना, मार्केट जो है देख के लग रहा है आपको कि यार मार्केट तो बहुत ज्यादा बेरिस है, पर जरा ध्यान दो इस चीज को, और क्या बन सकता है ना, जो मैनिफेस्टेशन होता है उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि भाई तुम जो सोचते हो ना उसके काफी ऊपर का चीज है। ये कब एनालिसिस किया था, आपको कोई बता सकता है कि वीकली कैंडल का एनालिसिस मैंने कब करा था? एक बार कमेंट कीजिए, वीकली कैंडल प्रेडिक्शन किस दिन किया है मैंने, कोई बता सकता है क्या? मैं भूल रहा हूं, टाइम और डेट अगर मेंशन कर सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। कब करा है, कोई बता सकता है क्या? जब ये कैंडल पूरा बोल सकते हो ये था, परसों, फ्राइडे को, वेडनेसडे को, यस्टरडे, कल के लाइव में, कल किया था, कल या परसों यार, 10 कमेंट आ रहा है जो क्लियर कर जानता 3 दिन पहले, जो भी वीकली कैंडल का प्रेडिक्शन किया था, शायद दुबई के दिन तो नहीं किया था, हाँ, अरे जब भी किया था। टाइम अगर किसी को पता हो तो वो पता टाइम स्टैम्प के साथ भेजिएगा, आई विल प्ले बैकग्राउंड में देख लूंगा, फिर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा कि ये चीजें जो था, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से ना तो बड़ा ही मजेदार आपको एक चीज नोटिस होगा कि यार ये जो मार्केट है, इस मार्केट में कैंडल्स बनने के बाद तो आप सब बता सकता है, बट आपको किस तरीके से देखना होगा पता है? जब वो कैंडल बन रहा हो, जब वो कैंडल बन रहा हो, आपका विजुअलाइजेशन उस लेवल पे होना चाहिए कि आपको लगे कि यार क्या बन सकता है। एक कैंडल अगर बन रहा है तो वो क्या बन सकता है? क्या वो डोजी बन सकता है? क्या वो बुलिस हरामी बन सकता है? क्या वो माराबुजो बन सकता है? उस तरीके से। तो मैंने क्या नोटिस किया था कि यार ये जो कैंडल है ना यहाँ पे, इतना बड़ा फॉल के बाद, चूंकि इतना बड़ा फॉल हुआ था और फॉल होने के बाद भी टाइम पास करते मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया था कि मार्केट को गिरना भी है तो भी ऊपर जाएगा, मार्केट को चढ़ना भी है तो भी ऊपर जाएगा। 9:14 PM में, कल 9:14 PM में, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूं, मैं साइड मॉनिटर्स में देख लेता हूं कि कब बोला है। आप एक तो बोल दिया है 9:14 PM में, देख लेता हूं 9:14 PM में बोला हूं कब। आई थिंक गलत टाइम अब, ना ना ना, ये नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ, नहीं नहीं जी, 9:14 PM में नहीं बोला है, नहीं गलत, हाँ ठीक है। अब यहां से सुनना जो बता रहा हूं वो आप डिटेल भेज देना, जब 2 से 3 बार आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां से मार्केट फॉल करा, 6-7 कैंडल के बाद फिर साइडवेज गया, 6-7 कैंडल के बाद फिर साइडवेज गया। द डिफरेंस बिटवीन द बायर एंड सेलर इसकी, मार्केट एक बार फॉल करने के बाद एक लेवल क्रिएट करता है और फिर उस लेवल पे जाके प्रॉपर वे में लिक्विडिटी लेगा, तब वो नया फॉल करेगा। यानी कि अगर मार्केट को गिरना भी है तो भी मार्केट वीकली कैंडल में ऊपर जाएगा। अब आपको देख के नहीं लगता है कि काफी ज्यादा फॉल कर गया है, बायर आ गया, वीक भी आ गया, डोजी भी आ गया? ये एग्जैक्टली यही एनालिसिस मैंने करके आपको बताया था कि पहला कैंडल में 11,000 पॉइंट्स का बायर आया, ठीक है, दूसरा कैंडल में वीक आया, अगेन मार्केट ने फॉल करने का कोशिश किया और फिर से 3400 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया, तीसरा कैंडल डोजी बनाया, चौथा कैंडल जो है सेलर जीत गया, और जीतने के बाद जब ये यहां पे क्लोज किया है तो जो अगला वीकली कैंडल है वो क्या बन सकता है? अगला वीकली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकता है जो इस लेवल तक लेके आई मार्केट को। अगला वीकली कैंडल यही बन सकता है जो इस लेवल तक लेके आई मार्केट को। 9 बजे, यस मिल गया। डू यू वांट कि मैं इस चीज को प्ले करूं? बताओ, 9:03 पे 1 तारीख को बताया है, आप बताओ प्ले करूं? इसका पास में रिकॉर्डेड का ज्ञान तो अच्छा नहीं लगेगा, कल वाला ज्ञान में प्ले करता हूं, ठीक है? एक बार लिखो प्ले, कल का ही आपको एनालिसिस बताता हूं, मजा आएगा। नो यस, एक बार सीखते हैं क्या हुआ था, प्ले कमेंट करो, मैं प्ले करता हूं।
देखो अरे भाई सुनो, बड़ा पैसा कब बनाओगे? बड़ा पैसा तुम तब बनाओगे जब बड़ा सोचोगे, ठीक है? सबसे पहले वन डे नहीं, 1 वीक का टाइम फ्रेम देखो, तब ज्यादा बेटर रहेगा। देखो लीडर है इन सबका बीटीसी, तो अगर मैं 1 वीक का चार्ट लगाऊं और 1 वीक के चार्ट में बीटीसी को देखूं, तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 1 मार्च का चार्ट है और आई विल हाईली सजेस्ट कि ब्रो देखो इसको, क्योंकि तुम आज देखोगे कल तुम्हारे लिए ये परसेंट बनेगा। तुमको लगेगा कि भाई मुझे ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए, आई विल नॉट गिव यू ट्रेड। अभी मैं जो चीज सिखाना चाहता हूं सीख लो, जिंदगी बदलने का कांसेप्ट है, ठीक है? कल का चार्ट में मैंने जो एनालिसिस किया था, ध्यान से उस चीज को देखना, मैं प्ले करता हूं। उसके बाद ट्रेड तो मिल जाएगा, ट्रेड तो दे ही दूंगा, तुम टेंशन क्यों जाने से पहले ट्रेड देके जाऊंगा, जाओ बोल दिया, व्हाट्सएप बोलता हूं तो देके जाता हूं। पर अभी सुनो इस चीज को यहाँ पे, तो आपको ना एक एक्यूमुलेशन दिखेगा बहुत तगड़ा लेवल पे। दिख रहा है आपको कि मार्केट ने क्या करा कि अभी तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फॉल आ रहा था, ध्यान से देखो, फॉल फॉल रुका, फॉल 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 फॉल, फिर यहाँ पे साइडवेज जोन क्रिएट है। दिस इज साइडवेज जोन, कंप्लीट साइडवेज जोन, किसमें? बड़े प्लेयर्स का साइडवेज जोन, ठीक है? और इसके बाद जो मार्केट यहाँ से जो लिक्विडिटी वगैरह लेके हिट करके निकला, जो भी टाइम पास करा, पर ये जो साइडवेज जोन था, इसका तुम रेंज देखो तो इट्स लाइक अ 15% रेंज एंड 15000 पॉइंट्स का रेंज है, ठीक है? अब इसके बाद वापस मार्केट फॉल फॉल फॉल, आपको नहीं दिख रहा कि इस तरह यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मार्केट ने सबसे बड़ा वीक क्रिएट किया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे जो वीक क्रिएट हुआ वो काफी बड़ा वीक था, यानी कि 10000 पॉइंट्स का वीक। उसके अगले कैंडल्स में सेलर्स का थोड़ा सा प्रेशर तो आया, बट वो प्रेशर बायर ने ऑब्जर्व कर लिया और जो वीक था वो वापस से 3400 पॉइंट का बनाया, यानी कि सेलर इस पे इतना नीचे गया, पर फिर भी बायर ने इसको लास्ट में जीत कर अपने साइड में कर लिया, ठीक है? ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोजी बनाया कि इनडिसीजन कैंडल, कि यार मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो फिर फाइट आउट करा, रुकने का कोशिश करा कि यार अब तो देखते हैं बाय सेलर, और इस जगह पे इनडिसीजन कैंडल मार्केट ने बनाया। पर अगर इसके जस्ट बाद देखो ना कि क्या हुआ, तो आपको लिटरली बोल रहा हूं मजा ही आ जाएगा। इसके जस्ट बाद जो हुआ, जस्ट बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक है। क्या हुआ इसके जस्ट बाद कि सेलर इस गेम को पूरा तरीके से जीत गया। और क्यों नहीं जीते आप बताइए? जीतने का भी एकदम पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है कि भाई अगर नहीं जीतेगा तो क्या होगा, काफी ज्यादा नीचे क्लोज किया। अब आप एक बात समझिएगा, बड़ा प्लेयर्स होता है वो किस तरीके से काम करता है। बड़े प्लेयर्स का जो वर्क होता है वो बहुत सिंपल होता है। अगर बड़ा प्लेयर्स का वीकली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर से बहुत बड़े प्लेयर्स जो है एग्जिट मार देते हैं और फ्रेश सेल पोजीशन बना लेते हैं। तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो इतना बड़ा फॉल आया, ठीक है? फिर इसका लो ब्रेक हुआ तो इतना बड़ा फॉल आया। इसके बाद अगर इसका लो ब्रेक होता तो डेंजरस तो होता मार्केट के लिए। इसीलिए मार्केट ने इस लो को बिना ब्रेक किए यहाँ पे बहुत ज्यादा होल्ड करने का, बिल्कुल भाई लाइक बात कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना, इसके बाद मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है वीकली कैंडल में। अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो छोटे कैंडल से लिक्विडिटी भी है साथ में। अब इस चीज को देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि यार मार्केट जो है वो दो लेवल को होल्ड कर रहा है, सब चीज समझ आ रहा है। पर आपसे मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ और ये चीज देखना कि मजा आपको और अच्छा से आ जाएगा। मार्केट अगर गिरना भी चाहता है, मैं आपको तगड़ा लेवल दे रहा हूँ, नोट करो मेरी बात को, एकदम मजा नहीं आ गया ना तो बता देना यार, मजा नहीं आया, ठीक है? ऐसा हो नहीं सकता कि मजा नहीं आए। मार्केट को अगर गिरना भी होगा या मार्केट को अगर चढ़ना भी होगा, समझे? तो किस तरीके से होगा सुनना। यहाँ पे क्या हुआ ये सीन को ध्यान से देखो, मार्केट को चढ़ना था या गिरना था? गिरना था। तो मार्केट को गिरना था तो लिक्विडिटी किस साइड को लेना, उसके लिए प्रेफरेबल था नीचे का या ऊपर का? आंसर इज ऊपर। पहले किसको निकालेगा, उसके पास रहेगा। तो मार्केट किसको निकालने गया? ध्यान से देखो, मार्केट सारे सेलर्स को निकालने गया। 7 हफ्ते में मार्केट ने जितने भी बायर्स को भरा, ठीक है? 7 हफ्ते में इन सारे बायर्स को सबसे पहले जाके हंट मारा वीकली कैंडल में एंड देन मार्केट फॉल करा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मार्केट को गिरना भी होगा तो क्या होगा? अगर मार्केट को गिरना भी हुआ तो मार्केट को जो ये लेवल दिख रहा है 71592 का लेवल, इस लेवल को टच करके ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मार्केट जो है ढंग से फिर गिर भी सकता है। अदरवाइज अगर इससे पहले गिरेगा तो मार्केट में बायर्स जो है वो बार बार ट्राई करेगा और फिर कहीं ना कहीं से बायर्स आने का चांस रहेगा। और अगर मार्केट को चढ़ना भी है तो भी आप सोच के देखिए, दिस इज द गुड प्लेस जहां मार्केट ने ऑलरेडी एक छोटा लिक्विडिटी ले लिया है, तो टेक्निकली बायर का लिक्विडिटी हिट हो चुका है, एक छोटा सा सेंस बन सकता है ऊपर जाने का। और दूसरा बात, सेलर्स का भी लेवल आ चुका है कि यार मार्केट को गिरना है तो मार्केट यहां तक जाएगा तभी गिरेगा। तो टेक्निकली तुम्हारे पास एक गॉड लेवल डेटा मिल गया ना, एक ऐसा लेवल आपको मिल गया जो लेवल का टच होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा तगड़ा है। अब वो लेवल क्या है, लेवल की बताइए मुझे, क्या है वो लेवल? तो अगर गिरना भी है तो भी चांसेस रहेगा, चढ़ना भी है तो भी चांसेस रहेगा। तो आप पूछते होंगे गौतम भाई बड़ा पर्सपेक्टिव दो, दिस इज अ बिग पर्सपेक्टिव, ठीक है? अब इसको देख के ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइप से हम इस चीज को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से इस चीज को दिमाग लगा सकता हूं। तो वो लेवल होने वाला है 71600 के आसपास का, ठीक है? ये वाला लेवल 540 का। तो दोनों हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये लेवल जो है ना अपकमिंग डेस्टिनी, मैं इसको मार्क कर देता हूं, अपकमिंग हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी, ठीक है? क्यों? क्योंकि फॉल भी करे तो भी आना पड़ेगा, राइज भी करे तो आएगा ही आएगा। और जब दोनों ही सिचुएशन में उस लेवल को आना है तो फिर वो बहुत बड़ा डेस्टिनी बन जाता है। अब सवाल ये आता है कब टच होगा ब्रो, हु नोस, मैं नहीं जानता हूं। आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करो कि कल आएगा, परसों आएगा, नहीं आएगा, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट, बट टाइम लगेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जब हम लोग इस तरीके से सोच लिए हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग माइंड में ये सेटअप लेके चले कि अगर कोई भी ट्रेड हम लोग बैठे हुए हैं तो स्ट्रेट का टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। इवन अगर आप इथेरियम को देखो तो इथेरियम में आपको एक माइनर डेटा मिलेगा, और वो माइनर डेटा ये है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी था, इथेरियम ने अपने लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करके रखा सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स के लिए। और ये डेटा कई बार मैंने लाइव में देख चुके हैं कि जब भी मार्केट थोड़ा पॉइंट्स लिक्विडिटी छोड़ के जाता है, थोड़ा सा बचा के जाता है, वो एक बहुत अच्छा साइन होता है मार्केट का कि मार्केट उसको फाड़ के निकालने वाला टारगेट पे निकलता है। मार्केट के पास नीचे के साइड दो लिक्विडिटी था, नीचे के साइड दो लिक्विडिटी था। अब आप यहां पे भी देखिए, यही सेम चीज यहां पे होता है मार्केट। चलिए आई नो मैंने आप सभी को बहुत बोर किया एंड यस लगा होगा बोर, बट सीखो यार, नहीं सीखोगे ना बोलोगे तो भाई ट्रेड मांगते रह जाओगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला है। आप समझिए जिंदगी में सबसे बड़ा पैसा कब बनता है, जब आप कोई सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव को बिल्ड करते हो। और सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव मैंने आपके साथ शेयर करा था ब्रो, हल्के में ले लिया गया, ठीक है? तो इसीलिए अब क्या है कि यही चीज अभी पिक्चर क्लियर होते जा रहा है, और पिक्चर अगर पूरा क्लियर होता है तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहा है, दिस इज द बेस्ट डेस्टिनी फॉर अपकमिंग डेज। हो सकता है कल टच हो सकता है परसों टच हो सकता है, पहले एक बार और आपको थोड़ा सा डाउन दिखे, बट याद रखना अगर मार्केट को गिरना भी हुआ तो उस लेवल को टच करके ही गिरेगा। अगर मार्केट को फॉल करना है इसी लेवल से सबसे बड़ा फॉल भी आ सकता है, तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट लेवल, ठीक है भाई? ये कौन था? ये वही था जिससे मेरा कंपैरिजन रोज होता है, ठीक है? और यही वो रीजन था जिसके कारण तुम्हारा भाई आज के डेट पे इस मार्केट को ब्रेकआउट बोल दिया, सस्टेनेबल, ठीक है? और यहां से ये मोमेंटम किया है काफी तगड़ा। अभी चलेगा भाई गोल्ड मजा आया? ये बताओ। ग्रेट लर्निंग, आई नो देखो मुझे पता है ये सारी चीजें सबको पचेगी नहीं, सबके लिए है भी नहीं, सबके लिए डाइजेस्टेबल चीज है भी नहीं, पर जो इस चीज को पचा सकता है ना दोस्त, उसके लिए फिर दुनिया ओपन है भाई। हट के भाई आपका क्या कोर्स का बात कर रहे हो यार, मजा आ गया। इसलिए मैं बोलता हूं रिकॉर्डेड का ज्ञान तुम्हारा भाई नहीं देना चाहता है। मैं बोलूं कल देखो, हिस्ट्री देखो, ठीक है? नॉलेजेबल देन इज ऑलवेज बोरिंग। सर यस नॉलेज मान गया सर, एक नंबर, बहुत कुछ मिला भाई। सर बुक कौन सा पढ़ें बताऊंगा। आप लोग थिंक एंड ग्रो रिच कितने लोगों ने पढ़ा, ये बताओ। थिंक एंड ग्रो रिच कितने लोगों ने पढ़ा? सर 23 फरवरी 21 कैंडल देखो प्लीज, एक बार 23 फरवरी 21 बजे 8 पीएम 9 बजे 8 पीएम देखो प्लीज। 23 फरवरी 9 बजे 8 पीएम विकास बोल रहे हैं देखने के लिए। अब क्या करो यार, कुछ तो मतलब लाइव में देखो विकास, ये बताओ 23 फरवरी 9 बजे कितना बताया, 8 पीएम का लाइव देखने। विकास भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, लाइव का बता रहे हो तभी मैं प्लेन करूंगा। यस आप लोग चाहते हो, हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि 23 फरवरी 9 बजे 8 मिनट का लाइव प्ले करना। आई डोंट नो, हो सकता है उसमें मेरा मोय हो गया, हो सकता है उसमें कुछ मैंने डिसेंट बताया, हो सकता है उसमें कुछ भी ना हो, आई डोंट नो। आप चाहते हो कि इस पे बैठ लिया जाए? बताओ
तो 23 फेब लिख दो, मैं नहीं जानता हूँ क्या है उसमें। नो नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाप रे बाप, क्या क्या है फिलहाल भाई उसमें, मैं तो बाप रे 23 फेब कमेंट, बाप रे भाई, प्ले करो, अरे बाप रे भाई एक बात बताओ भाई। अब आप बोल दिया विकास भाई तो आई डोंट नो, हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूं, आई डोंट नो, हो सकता है मेरा कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, हो सकता है मैंने कुछ और भी तगड़ा बात बोला हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा सभी भाई, तो आई डोंट नो, एक बार 23 फरवरी अगर तुम लिखोगे तभी मैं प्ले करूंगा, मुझे नहीं पता है 23 फरवरी 9:08 PM में ऐसा क्या है। 23 फेब लिखो तब मैं प्ले करूंगा, क्योंकि भाई मतलब 23 फेब 9:08, 23 चलो ठीक है, तो मैं 23 फरवरी 9:08 PM में खोलता हूं मार्केट, 23 फेब, ठीक है, दिस इज 23 फेब और ये खुल गया। अब मैं जाता हूं 9:08 में, ठीक है, 9:15, 11, 9 कर दूं, प्ले कर दूं, क्या है मुझे नहीं पता है, प्ले करूं, यस ठीक है, चलिए देखते हैं क्रिटिक को रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा टाइम पास करके फिर यहां से चढ़ के यहां तक हाई भी दिखाए आपको अपकमिंग डेज में। इस बात को एकदम आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, अपना पर्सपेक्टिव अपना ब्रेन हर जगह नोट कर लो कि गौतम भाई कॉपी लिख सकते हो, कि यहां से मार्केट अभी लिक्विडिटी है ना, मार्केट कैन रिस्पेक्ट दिस लिक्विडिटी फॉर दिस मूव, लेकिन आज नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तो पहले मार्केट अपने नेगेटिविटी से अपने आप को शिफ्ट करेगा, फिर उसके बाद जो है नेगेटिविटी से शिफ्ट करके मार्केट जो पॉजिटिविटी में जाएगा, स्ट्रगल करेगा, फिर अगला बार आएगा, तो इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है, अब ये तो पर्सपेक्टिव है, आज का पर्सपेक्टिव क्या कर सकते हैं आज। ओके एक बार और बताया था, वही चीज था, और जब नीचे था तब भी बताया था, समझ गया, कुछ भी मतलब वही चीज था कि वही सेम पर्सपेक्टिव था। और ये तो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं कि बीटीसी में बाइंग में बड़ा पैसा बनेगा, ये तो रख ही रहा हूं दोस्त, कितने दिन से रख रहा हूं कि बीटीसी में बड़ा पैसा बनेगा। गोल्ड रटा था, गोल्ड छोड़ दिया आप लोगों ने, जब गोल्ड का ऑल टाइम हाई, फिर पता चलेगा अगला म्यूट, म्यूट नहीं है, क्या है, चारों तरफ घूमने के बाद यहां पहली बार आया हूं, आज जो देखा भाई सब वर्ड्स ही नहीं आ रही है। ओके गुरुजी, यस आप पूछ रहे बीटीसी लिक्विडिटी लेने जा रहा है, यस ब्रो यस। अभी मार्केट देखो, एक चीज याद रखना, बीटीसी हरामी है, इस बात को तुम डिनाई नहीं कर सकते हो कि बीटीसी हरामी है, वो इजी मूव नहीं देगा तुमको, वो क्या करेगा ना, ये चल रहा है ना अभी, अचानक से उससे बड़ा मूव देगा, अचानक से दे देगा। मैं अगर तुम कोई ट्रेड गलती से बाइंग में पकड़ भी लिए हो ना, तो गोल्ड की तरह प्रॉफिट नहीं देगा बीटीसी तुमको कि भाई मस्त एकदम लिए और उसको राइड करा, नो, तोड़ेगा, रुला देगा तुमको। हो सकता है तुम अगर लॉजिकली ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस तो निकाल भी देगा, इसलिए मैं अगर पहले ही सजेशन दिया हूं कि बीटीसी में कोई भी ट्रेड तुम पकड़ोगे, तुम याद रखना इस बात को कि तुम पार्शियल एग्जिट कर लो, लेकिन तुमको स्टॉप लॉस पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ब्रूटल है बीटीसी का। क्या करता है देखिए, एक राइज दिया बड़ा सा, लेकिन बीटीसी को लगा कि यार रिटेलर्स पकड़ लेगा पोजीशन, तो कौन से निकलवाओ, हाथ से छुड़वाओ, फिर गिरा दिया साइड, फिर अचानक से उठा के ले गया, लो तुम सोचोगे और उस तुम्हारे अरमानों पे जाके पानी फिर देगा। गोल्ड बताओ, देखो गोल्ड ने ना काफी ज्यादा इस जगह पे टाइम पास करा, और जो मोमेंटम था 350-400 पिप्स का वो हुआ, और देखो अभी मार्केट ने ना एक लेवल क्रिएट करा है, देखा जाए तो वैसे ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है, पर मैं अगर आपसे पूछूं कि एक लेवल तो देखो ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा लेवल आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये दो लेवल्स को देख के यही लग रहा है कि मार्केट जो है फिर से वापस से एक अटेम्प्ट और ट्राई मार के इन दो लेवल्स में से किसी लेवल्स को टच करने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि गोल्ड इसी तरीके से काम करता है। तो गोल्ड में मुझे फिलहाल के लिए जब तक ये येलो लाइन ब्रेक नहीं होता है, आई डोंट थिंक कि मार्केट इससे पहले नेगेटिव हो, इसके बाद मे बी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। अगर इससे पहले गिरता है तो याद रखना ये लेवल्स पे जब मार्केट आएगा यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकता है, तो ये हाँ ये बाइंग हो सकता है, थोड़ा सा हो, और अगर थोड़ा सा नहीं हुआ तो फिर पूरा ही हो, या तो इतना ही देगा या तो इतना देगा, बीच में कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मार्केट चढ़ता नहीं, मतलब अभी का बात करें मार्केट का, तो मेरे लिए पर्सपेक्टिव यही है कि मार्केट पहले गिरे नहीं, पहले चढ़ के स्ट्रगल करके थोड़ा बढ़िया मोमेंटम देके इन दो लेवल्स में से किसी एक लेवल्स को अप्रोच करे, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करें। और अगर ये लेवल्स पे पहले पहुंचता है, बोला ना अगर वो चढ़ने पे गिर जाता है, ट्रेड तो मिलेगा नहीं, बाइंग ट्रेड से भी नहीं करोगे, मैं आपको बोल के रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो, यहाँ तुम इधर कहीं शॉर्ट प्लान करेंगे छोटा मोटा, या तो ये प्लान करेंगे या तो ये नहीं होगा तो ये होगा, दोनों में होगा, तो या तो इधर बाइंग प्लान करेंगे या तो इधर शॉर्ट प्लान करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रेड देयर इज नो ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये जा ही रहा है।